हनुमान जी और भीम की कथा। जब हनुमान जी ने भीम के अहंकार को किया चकनाचूर और भीम हुए शर्मिंदा, तो महाभारत काल में हमें कई रोचक प्रसंग मिलते हैं जिसमें हमें उस समय के योद्धाओं के विषय में जानने को मिलता है। इन प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम हनुमान जी और भीम से जुड़ी एक कथा का उल्लेख करेंगे। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद बलशाली भीम को अपने बाहुबल पर घमंड हो गया था। एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा कि मुझे गंधमादन पर्वत पर पाए जाने वाला एक विशेष कमल का पुष्प चाहिए जो मुझे पसंद आ गया है। भीम ने कहा कि अगर आपको पुष्प पसंद है तो मैं आपको लाकर दूंगा। भीम गंधमादन पर्वत पर पुष्प लेने चल दिए। चलते चलते जब वह पर्वत के पास तालाब के समीप पहुंचे, रास्ते में उन्हें एक वानर दिखाई दिया जो रास्ते में लेटा हुआ था, जिसकी पूंछ रास्ते में पड़ी हुई थी। कुंती पुत्र भीम को इस बात का पता था कि किसी भी प्राणी के ऊपर से जाना अनैतिक होता है। उन्होंने लेटे हुए वानर से कहा कि तुम्हारी पूंछ मेरे मार्ग के लिए रुकावट बन रही है। मुझे आगे जाना है और बहुत देर हो रही है। उन्होंने ऊंचे स्वर में बोला कि इसे यहाँ से हटा लो। वानर को भीम की भाषा विनम्रता के बजाय आदेश जैसी लगी, जिसमें अभिमान साफ साफ झलक रहा था। वानर ने कहा कि आप तो मुझसे बहुत बलशाली लग रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि मैं वृद्ध और कमजोर वानर हूँ। मेरी पूंछ हटाकर आप आगे बढ़ जाइए। भीम को वानर पर गुस्सा आया कि यह मुझे आदेश दे रहा है। उन्होंने तेज में आकर गदा एक ओर रखकर पूंछ हटाने चल दिए। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग कर लिया, लेकिन पूंछ हटाना तो छोड़ दीजिए, उसको हिला भी नहीं पाए। बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार भीम ने हार मानकर वानर से पूछा, आप कोई साधारण आदमी नहीं हैं, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन आपकी पूंछ टस से मस भी नहीं हुई। आप बताइए कि आप कौन हैं? भीम की बात सुनकर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए, जिन्होंने भीम से कहा कि कभी भी अपने बल का अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। भीम लज्जित हो गए। हनुमान जी ने भीम को समझाया। भीम ने भी कभी घमंड न करने का वचन दिया। दोस्तों, हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की ऐसी कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।